तो जितना वर्कआउट आप सबको हमने बताया, आप अगर इतना वर्कआउट कर ले रहे हैं तो ये आप सबके लिए बहुत इनफ है। हेलो एवरीवन, तो आप सबने इतना ज़्यादा कमेंट किया कि आप कौन सा वर्कआउट करती हैं, आप अपना वर्कआउट बताइए। तो आज हम बताएंगे किस वर्कआउट से हमने अभी तक 12 किलो अपना कम किया है और अभी भी हमको 20 किलो अपना कम करना है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो 65 केजी है और अभी मैं 86 और 87 के बीच में स्टक हो चुकी हूँ 1 महीने। तो इसके लिए मैं कंटिन्यू कुछ न कुछ ऐसे चेंज करती रहती हूँ। और जैसे कुछ दिनों से मैं अभी घर आई हूँ तो मैं खूब खा रही हूँ, क्योंकि जब वेट स्टक होता है तो एक बार अच्छे से खाना चाहिए 10-15 दिन, उसके बाद फिर से वेट लूज करेंगे, फिर से करेंगे डाइटिंग, तो बहुत अच्छे से होगा सब कुछ। बाकी वर्कआउट कंटिन्यू हम कर रहे हैं, आप लोग मिनी ब्लॉग में देखते ही होंगे। तो आज हम कितना वर्कआउट करते हैं और कौन कौन सा वर्कआउट करते हैं, कितना सेट लगाते हैं, वो सारी चीज़ें आप सबको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी है, सुबह टाइम नहीं मिला था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे। चलिए वर्कआउट अपना करते हैं, क्योंकि तो चलिए वर्कआउट करते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ बताएंगे कि आपको कौन कौन सा वर्कआउट करना, ओके। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे, 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग करने के बाद अपना वर्कआउट कार्डियो शुरू करेंगे। तो पहले चलिए स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बॉडी को स्ट्रेच करती हूँ, इससे वर्कआउट करने में बहुत आसानी हो जाती है और पूरी बॉडी अच्छे से वर्क करने लगती है। इसको मैं पहली राउंड में दोनों तरफ 25-25 बार करती हूँ और ऐसे ही मैं इसे 3 टाइम करती हूँ। लास्ट में मैंने अपने वेट लॉस से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स भी दिए हैं, तो उसको जरूर सुनिएगा। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज है ये वाली, सांस भरना है, ऊपर हाथ करना है और पूरा नीचे तक झुकना है। इसको भी मैं एक बार में 25 बार करती हूँ और 3 सेट इसका लगाती हूँ। ये एक्सरसाइज पूरे बॉडी के इंच लॉस करने में बहुत हेल्प करती है। इसमें इतना ध्यान देना है कि पैर को एकदम स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल भी इसको झुकाना नहीं है। तो मेरी ये 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा पसीना हो गया था और मैं थोड़ा थक भी गई थी। और हमको देखकर साधना भी पीछे वर्कआउट कर रही है। उसके बाद शुरू हो जाता है मेरा कार्डियो में फर्स्ट वर्कआउट होता है जंपिंग जैक का। इसका मैं 25 का 4 सेट लगाती हूँ और ये मेरे डेली का वर्कआउट है। तो फोर्थ वर्कआउट है ये वाला, जिसको मैं 25 का 4 सेट इसको भी करती हूँ। ये कमर, पेट, पैर सबके फैट को घटाता है। इसको भी 25 का 4 सेट मैं लगाती हूँ। पांचवा वर्कआउट है ये वाला, ये पेट के फैट के लिए बहुत जरूरी है। इसको मैं 30 का 4 सेट लगाती हूँ, यानी एक बार में 30 बार करती हूँ और 4 सेट इसका करती हूँ। ये वर्कआउट पूरे बॉडी के फैट को घटाने में सहायता करता है। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज, जिसको मैं हाफ पुशअप बोलती हूँ, ये हमारे अपर बॉडी यानी हाथ और शोल्डर के फैट को कम करता है। इसको मैं 25 का 4 सेट लगाती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ प्लैंक। शुरू में तो ये मुझसे 10 सेकंड में नहीं होता था, लेकिन अब इसे 40 सेकंड तक रख लेती हूँ मैं। तो 40 सेकंड करके मैं इसे 3 बार करती हूँ। वर्कआउट के पहले थोड़ा ब्लैक कॉफी पीने से वर्कआउट करने में थोड़ा आसानी हो जाती है और बॉडी थोड़ा एनर्जी देती है। उसके बाद मैं करती हूँ ये वाला वर्कआउट, जिसको मैं 25 का 3 सेट लगाती हूँ। हाँ, शुरू में बहुत आलस आता है कि वर्कआउट करने का मन नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे करते करते वर्कआउट करने का भी मन करने लगता है। स्टार्टिंग में मैं 10 मिनट करती थी तो ऐसा लगता था मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर ली हूँ। उसके बाद मैं ये वाला वर्कआउट करती हूँ, जिसको मैं 25 का 3 सेट लगाती हूँ। ये पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो पता है कि अगर पेट और कमर कम हो जाता है तो बॉडी पूरी फिट लगने लगती है। सेकंड पेट के लिए ये वाला वर्कआउट है। ये 2 वर्कआउट बहुत जरूरी हैं पेट के लिए। इसको भी मैं 25 का 3 सेट लगाती हूँ। तो जितना वर्कआउट आप सबको हमने बताया, आप अगर इतना वर्कआउट कर ले रहे हैं तो ये आप सबके लिए बहुत इनफ है, ठीक है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं या आप ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरा वेट कम ही नहीं होगा, अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो वेट कम होगा। मैंने भी जब शुरू किया था मुझे भी नहीं पता था कि मेरा वेट कम होगा, क्योंकि मैंने मजाक में शुरू किया था, चैलेंज लिया था। मुझे लगा था कि मैं ऐसे पब्लिकली चैलेंज लूँगी तभी कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार सोचा था कम करने के लिए, पर 10-15 दिन करती थी, उसके बाद खाने लगती थी या फिर छोड़ देती थी वर्कआउट करना। इस बार ऐसे हुआ कि मैं कंटिन्यू हूँ, और कंटिन्यू रहने का एक रीज़न ये भी है कि
अब मुझे समझ में आ गया है कि अब नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार ट्राई किया है। आप सबको मेरी कहानी पता ही है कि मैंने दीदी की शादी में भी सोचा था कि मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, बहुत सारी चीज़ें मैंने सोचा था। तो इसीलिए अगर आप लोग इतना वर्कआउट जितना हमने बता दिया उतना आप लोग करते हैं और साथ में अच्छी डाइट फॉलो करते हैं। अच्छी डाइट का मतलब है कि जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप उसी से करिए। ऐसा नहीं है कि आप महंगी चीज़ों को खाएंगे तभी आपका वेट लॉस होगा। आप चावल खाकर, रोटी खाकर, घर की सब्जी खाकर, इतना खाकर भी और इतना वर्कआउट करके आप वज़न घटा सकते हैं। बस आपको कंटिन्यू रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सलाद, एक कमेंट आया था मेरे पास कि मैं सलाद नहीं खरीद सकती हूँ, यहाँ सलाद नहीं मिलता। भैया सलाद नहीं मिलता तो मत खाइए। आपके यहाँ सब्जियाँ आती हैं, टमाटर है, प्याज है, कुछ मिल रहा है ना, तो आप टमाटर प्याज को बारीक बारीक काट लीजिए, सलाद के तौर पर उसको खा लीजिए। अगर आपके पास खीरा नहीं है, सबको खीरा नहीं मिलता है, और जब से मैं गांव आई हूँ मुझे भी खीरा नहीं मिल रहा है, ना ही मुझे, मतलब मैं देख रहा हूँ मेरे थाली में मतलब सलाद है ही नहीं। तो यहाँ अवेलेबल नहीं है तो नहीं है, लेकिन क्या मैं छोड़ दूँगी? नहीं, मैं जहाँ रहूँगी वहाँ अपनी कोशिश करती रहूँगी, वहाँ कम होता रहेगा मेरा वेट। बस ज़रूरी इतना है कि हम कंटिन्यू रहें और अपनी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें कि मुझे करना है। बस अगर ये चीज़ें, अगर जिद हमारे अंदर हो जाए कि मुझे करना है तो हम कर लेंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आप बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें इतने भर भर की कैलोरी होती है तो इसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और जो बोलते हैं कि चावल नहीं खा सकते हैं, आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, बस एक क्वांटिटी कम होनी चाहिए। क्या होता है ना, कैलोरी ज़्यादा इंटेक कर लेंगे तो क्या होगा कि फिर वेट लॉस मतलब करने में, फिर अगर आप 15 मिनट वर्कआउट कर रहे हैं और ज़्यादा कैलोरी खा ले रहे हैं तो फिर वेट लॉस कभी नहीं होगा। तो आप इतना ध्यान दीजिए कि आपको अपनी कैलोरी डिफिसिट में रहना है। आपकी कैलोरी क्या है, आप क्या इंटेक करते हैं तो उसके हिसाब से खाइए। इसीलिए बोला जाता है कि आप लो कैलोरी वाली चीज़ खाइए ताकि पेट भरा भी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खा लें और कैलोरी भी कम हमारे अंदर जाए तो वेट बढ़ेगा नहीं, बल्कि आप जितना भी कैलोरी आपके मतलब शरीर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए उससे आप 300-400 कम खाइए। प्लस आप 20-25 मिनट वर्कआउट करिए, आपके पास जितना टाइम है। सुबह टाइम है सुबह वर्कआउट करिए, शाम को टाइम है शाम को वर्कआउट करिए। पर यह है कि वर्कआउट करने से 4 घंटे पहले आपने कुछ नहीं खाया। मतलब जैसे मैंने अभी खाना खाया, उसके 4 घंटे बाद हम पानी पीते रहेंगे, लेकिन 4 घंटे बाद हम वर्कआउट करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, तुरंत खाना खाने के बाद या फिर कुछ खाने के बाद वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं, मैं भी यही फॉलो कर रही हूँ। अभी मेरा टारगेट है कि मैं 20 kg और डाउन करूँगी। बाकी मिनी ब्लॉग आप सब देख ही रहे हैं, मैं डेली मिनी ब्लॉग डालती रहती हूँ। और यहाँ जब से घर आई हूँ तब से खाना भी मैं पूड़ी भी खा लेती हूँ, पराठा भी खा लेती हूँ, कुछ भी। अब घर पे ऐसा है नहीं कि मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि मुझे रहना इन्हीं लोग के बीच में है। तो अभी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के लिए रूल बनाई हूँ। अब यहाँ आई हूँ तो ठीक है, थोड़ा 10-5 दिन खा लेंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे, या फिर यहाँ भी वर्कआउट तो रोके नहीं है, वहाँ जाएंगे वर्कआउट वहाँ भी करेंगे। तो मेन ये चीज़ होना चाहिए कि हमारे मन में होना चाहिए हमें कम करना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहिए। बाकी जैसे कैलोरी हम ज़्यादा कुछ खा ले रहे हैं जिस दिन, उस दिन और ज़्यादा वर्कआउट कर लीजिए, आप आधा घंटा ज़्यादा वर्कआउट कर लीजिए तो आपका बैलेंस हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो हमें लगता है कि हमने आपको सारी बातें बता दी हैं। बाकी डेली मिनी ब्लॉग में आपको कुछ ना कुछ बातें बताते ही रहते हैं हम, और ऐसे ही वेट लॉस करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप सबको बताते रहेंगे अपने ब्लॉग क्या बोलें, ये वीडियो ही है। तो अभी क्या है, मम्मी बुला रही हैं मुझे, अब मुझे जाना है नीचे, और मैं बहुत थक भी चुकी हूँ। देख रहे हो पसीना वसीना कैसे हो गया, मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर चुकी हूँ यहाँ पर आपको बताने के लिए। और वैसे मैंने सुबह वर्कआउट किया था, पर अभी आपके लिए वीडियो बनाना था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। बाकी कोई आप सबके क्वेश्चन हो तो आप इसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जितना क्वेश्चन आप पूछेंगे हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, या फिर कमेंट में ही रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको कल मिनी ब्लॉग में, या फिर कुछ लॉन्ग ब्लॉग टाइप का कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। वेट करते रहिए आप लोग हमारे ब्लॉग का, और कंटिन्यूटी अपनी बनाई रखिए। बाकी वेट अपना कम करते रहिए। बाकी क्या बोलें, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। बाय बाय।